अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं दाल करेले की मज़ेदार रेसिपी। बहुत ही टेस्टी बनती है। जिस तरह से हम बना रहे हैं, चने की दाल हमने ली है, इसको धो लिया है अच्छी तरह से और इससे डबल पानी डाल के इसको नमक डाल के रख दिया है हल्की फ्लेम के ऊपर, ताकि ये गल जाए और बिखरी बिखरी भी रहे, खड़ी खड़ी भी रहे। और दूसरी तरफ हमने लिया है, एक कढ़ाई ली है, इसके अंदर ऑयल डाल दिया है और इसके अंदर अब हम करेले डाल के इनको फ्राई करेंगे। करेलों को हमने ऐसे ही धो के काट लिया है, इसके अंदर से सीड निकाल दिए हैं और छिलका इसके साथ ही है। और इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। जिस तरीके से हम बना रहे हैं, इस रेसिपी के दौरान हम आपके साथ टिप्स भी शेयर करेंगे जिस तरह से हम बनाते हैं, और बिल्कुल भी ये कड़वे नहीं होते। छिलका भी इसके साथ ही है और पहले इसको धो के इसको खुश्क करके काटा था, तो पानी इसके साथ दोबारा नहीं लगाना। तो उधर हमारे फ्राई हो चुके हैं करेले, जितने हमने करने थे आपने देख लिए हैं, बिल्कुल पिंक कलर के करने हैं। और ये दाल भी हमारी गल चुकी है और बिखरी बिखरी भी है, बिल्कुल भी मलीदा नहीं। और इतना सा पानी है इसके अंदर, हल्की फ्लेम पे इसको रखेंगे, ये भी ड्राई हो जाएगा। अगर ड्राई ना भी हुआ, थोड़ा बहुत हुआ, तो फिर भी खैर है। इसके अंदर ही हम करेलों को फ्राई करके डाल देंगे। देखें कितने खूबसूरत फ्राई हुए हैं, लाइट ब्राउन से, ज़्यादा काला नहीं इनको करना है। अब इसके अंदर हमने करेले भी शामिल कर दिए दाल के अंदर। नीचे से आंच इस वक्त बंद है और अब इसी कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल लिया है और इसके अंदर 2 बड़े प्याज हम लेके काट के इनको हल्का सा सॉफ्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना, बिल्कुल थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। और जैसे ये ज़रा से ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे तो इनको भी उठा के हम करेलों के ऊपर ही डाल देंगे। ये हमने डाल दिए हैं करेलों के ऊपर और अब इसको हल्का सा मिक्स करेंगे, या साथ ही इसके हम मसाले भी ऐड कर लेंगे, फिर इकट्ठा ही इसको मिक्स करेंगे। तो ये हमने लिए हैं सारे मसाले जो आम तौर पे हांडियों में जाते हैं, सालन में जाते हैं। हल्दी है, सुरख मिर्च है, धड़ा मिर्च है और नमक है। तो ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। ये हमने टमाटर लिए हैं, सब्ज़ मिर्चें हैं काफ़ी सारी, और इसके साथ मैंगो का पल्प है। कच्ची अम्बी हमने ली थी और इसको ग्रेट कर लें या फिर चॉप कर लें। इसका हमने 2 टेबलस्पून इसके अंदर डाला है। इसके साथ भी इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो इस तरह से आप ये सारी चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के साथ ही इसको हमने इसके अंदर थोड़ा सा हमने दूध डालना है। दूध के साथ भी इसमें जो थोड़ी बहुत कड़वाहट होती है वो नहीं रहती। तो ये हमने हाफ कप लिया है दूध का और इसके साथ ही इसमें डाल के इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और इसको दम पे रख देंगे। 5 से 6 मिनट के लिए हम इसको दम पे रखेंगे और जो हमारे करेले हैं वो भी अच्छे खासे सॉफ्ट हो जाएंगे और घी भी साइड पे हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और हमारे जो करेले हैं ये बहुत ही अच्छे मज़ेदार से रेडी हो जाएंगे। तो थोड़ा सा हमने इसके ऊपर गरम मसाला ऐड किया है और इसके ऊपर धनिया ऐड किया है। गरम मसाले वगैरह इसके अंदर बहुत कम जाते हैं, बल्कि बिल्कुल भी नहीं जाते, थोड़े से हमने ये थोड़ा सा ही डाला है। तो ये धनिया हमने डाल दिया। अब ये रेडी हो चुका है सर्विंग के लिए। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी रेसिपी बनी है। इस तरह से आप भी बना के देखिएगा। लग रहा है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।